ये तो सुना ही होगा कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रीम्स आर नॉट वाट विच यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर थिंग्स विच डू नॉट लेट यू स्लीप। यानी सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनकी आंखों की रोशनी तो कम हो रही थी, पर वो युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। उनके पाँव की गति तो कम हो गई थी, पर वो देश की समृद्धि की गति को आगे बढ़ाने में लगे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की, जिसमें A का मतलब हुआ अबुल यानी उनके परदादा, और P का मतलब हुआ पाकिर यानी उनके दादा, और J का मतलब हुआ ज़ैनुल आबिदीन यानी उनके पिता, और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। ही बिलोंग टू अ फैमिली विथ पुअर इकोनॉमिक स्टेटस। पेशे से उनके पिता नाविक थे। उनके करीब 10 भाई बहन थे। पैसों की तंगी और घर के बुरे हालात की वजह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान वो उस अखबार को पढ़ भी लिया करते थे। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने देश के सबसे अच्छे कॉलेज MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जिसके लिए उनकी बहन ने अपना सोना गहना गिरवी रखकर उनको 1000 रुपये दिए। अब कॉलेज में चूँकि उनका ब्रांच एरोनॉटिक्स था, तो वो विमान के डिज़ाइन बनाने थे, प्रोजेक्ट मिला था, और जब डिज़ाइन बनाया और टीचर को दिखाया तो उनको पसंद ही नहीं आया, और टीचर ने कहा कि अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सके तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। सुना ना कि इनकी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, तो वो परेशान हो गए। इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनकी बहन ने गहने तक गिरवी रख दिए हैं, और अब स्कॉलरशिप छिन जाएगी, अब क्या करूँ। तभी उन्होंने अपने टीचर से कहा कि सर मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं दोबारा डिज़ाइन बना कर दूँगा। लेकिन उनके टीचर ने कहा कि नहीं, बस 3 दिन है तुम्हारे पास। बस फिर क्या, जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद 3 दिनों तक न खाए न सोए, 72 घंटे तक लगातार काम करने के बाद एक ऐसा डिज़ाइन बनाया कि टीचर भी हैरान हो गए। तभी तो कहते हैं कि अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा।